तो आपके किसी घर कच्चे नहीं होंगे। मैं जबान दे के कहता हूँ, आपको वचन दे के मेरी बात को याद रखना। सूरज ढल रहा है, ना आपके घर कच्चे होंगे, ना आपका हाथ किसी आगे फैलेगा, ना आपके बच्चे बेरोजगार होंगे, ना मेरी माँ बहनों को अपने घर चलाने के लिए किसी के खेत में जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। मेरा वचन है, इस बात को आप याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल छिपते सूरज के समय कह रहा हूँ, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का वचन अटल है। आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी को जब तक जड़ से नहीं काट दूंगा, मैं भी चैन की नींद नहीं सोऊंगा। वचन दे कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग खुश रहो, कुछ दिन इस गरीबी में जी लो। ये दुख के साथ कह रहा हूँ, खुशी से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे हाथ में ताकत नहीं, लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग देखते हो ना मेहनत करते हो मुझे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं वचन दे कह रहा हूँ, मैं अपने खून करके कतरा लगा दूंगा, लेकिन आपकी इस गरीबी को काट के रहूंगा। मेरी बात को याद। आप चुप हो जाओ, माँ बहनों को बताने दो। गरीबी की जिंदगी में खुश हो, इस गरीबी मोहताजी की जिंदगी में जिसमें हाथ फैला हुआ खुश हो। इस गरीबी को खत्म करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो? आप भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हो नहीं चाहते हो? पक्के मकान और रोजगार चाहते नहीं चाहते हो? तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो चंद्रशेखर आजाद को बस। बाकी कुछ लड़ाई आप चंद्रशेखर आजाद को लड़ने दो। मैं गोली खाने के बाद भी इसलिए जिंदा हूं, बच गया हूं, क्योंकि अभी आपकी लड़ाई पूरी नहीं हुई। अभी बाबा साहब का सपना अधूरा है और सपने को हमें पूरा करना है। आप बस कुछ दिन और गरीबी के आपकी जिंदगी में रहेंगे, जब तक आपका बेटा अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता। मगर मैं वचन दे कहता हूँ अपनी माओ बहनों को, अपने भाइयों को, बुजुर्गों को, हार मत मानना। ये बाबा साहब ने जब हम पे ये अधिकार दिए ना, तब हम पे झोपड़ियाँ भी नहीं थी, तब से हम लड़ते आ रहे हैं। आज कम से कम कच्चे मकान या ईंट के मकान प्लास्टर के बन तो गए हैं, और 5, 7, 10 साल लगेंगे। बाबा साहब ने कहा 21 सदी हमारी है, तो जिंदगी बदलेगी। मैं आपको वचन दे कहता हूँ, अगर मैं 10 साल जिया तो आपके किसी घर कच्चे नहीं होंगे। मैं जबान दे कहता हूँ, आपको वचन दे के मेरी बात को याद रखना। सूरज ढल रहा है, ना आपके घर कच्चे होंगे, ना आपका हाथ किसी आगे फैलेगा, ना आपके बच्चे बेरोजगार होंगे, ना मेरी माँ बहनों को अपने घर चलाने के लिए किसी के खेत में जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। मेरा वचन है, इस बात को आप याद रखना। बिल्कुल।